हेलो बच्चों, वेलकम टू अंगद मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, सभी बच्चों को मेरी तरफ से, इस अंगद मैथ सॉल्यूशन की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं ये हमारे पास है RS अग्रवाल क्लास 7th और एक्सरसाइज 20D में हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर है मेंसुरेशन का, जिसमें कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन जो टीचर है वो आपके एग्जाम में सेट करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20D की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये आपके 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी आपके पास हमेशा रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके एग्जाम के टाइम बहुत करीब आ गए, नज़दीक आ गए, तो इसलिए जो भी वीडियो देखिएगा बच्चों, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको आप एक कॉपी में नोट पेन लेकर के नोट जरूर करते रहिएगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों तीन तरीके से पूछा गया है, तीन तरीके से पूछा जाएगा। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, जो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बच्चों एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला सभी को पता है। अगर हमारे पास ट्रायंगल कंडीशन चेंज कर देता है, अगर जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या इक्वल। अगर आपसे वैसे एरिया पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जो साइड गिवन होगी वो आप 1 टाइम साइड रख देंगे और उसका स्क्वायर करने के बाद √3/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर का एरिया आराम से निकल आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे पास सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है हेरोस फार्मूला। किसी किसी बुक में हेरोस फार्मूला कहते हैं, किसी किसी बुक में हेरोस फार्मूला कहते हैं, बट हमारी RS अग्रवाल में हेरोस फार्मूला है, जो मुझे भी बेटर लगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये हेरोस फार्मूला है हमारे पास क्या, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास S क्या है, ABC क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों ABC हमारे पास है वो ट्रायंगल की क्या साइड है, ट्रायंगल की साइड है ABC। और S कैसे निकाला जाएगा, S होता है सेमी पेरीमीटर। S निकालने के लिए तीनों साइड को प्लस करने के बाद उसका 2 से बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास S निकल आएगा और S की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में और ABC की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखने के बाद बच्चों कैलकुलेशन करके आसानी से इसका हेरोस का फॉर्मूला आराम से निकल आएगा। तो बच्चों, ये पूरा एक ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया, छोटा सा ओवरव्यू दिया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चों, आपको क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूले आप भूल जाते हैं, फॉर्मूले पता नहीं रहते, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और ये जाने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 3 तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। राइट एंगल जब दिया हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया और हेरोस फार्मूला, मतलब कि ट्रायंगल की कंडीशन जब अलग अलग हो जाती है तो हम लोग अलग अलग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 20D का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। और हमारे पास बच्चों सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों से पूछा गया इन विच, क्या क्या गिवन है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों 3 पार्ट है, वो हम आसानी से इसी में हम सॉल्व कर दे रहा है। तो बेस बच्चों हमारे पास क्या है, पहले पार्ट में 42 सेंटीमीटर और हाइट ये गिवन है 25 सेंटीमीटर। और मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एक ट्रायंगल के एरिया का, कि अगर बेस इंटू हाइट पता है तो हम लोग आराम से एरिया उसका निकाल लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। हमारे पास बेस इंटू हाइट है, सिंपल सा एरिया हम लोग के पास बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। बेस बच्चों क्या 42 और हाइट हमारे पास है 25। 2 से 42 को कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, कितना है 21। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा 21 इंटू 25 और बच्चों कितना सेंटीमीटर। तो यूनिट लिखना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से बच्चों 21 और 65 को 21 और 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आंसर हमारे पास कितना आता है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास बच्चों पहले पार्ट का आंसर। अब देखते हैं दूसरा पार्ट हमारे पास क्या, बेस बच्चों की बना 16.8 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 7.8 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस हमारे पास कितना है 16.8 और हाइट हमारे पास है 7.5। अब इसको बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से हम आसानी से पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, एक पॉइंट को रिमूव बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और देखते हैं बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास। जो कैंसिल हो रहा है वो क्या है हमारे पास, पहले जो बचा वो वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 168/10 75/10, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं कैंसिल क्या क्या हमारे पास हो रहा है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से
तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ से 5 से कट करते हैं, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। फिर बच्चों हम कट करते हैं 2 से, इसको 5 2 से कट कर 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 बन जा। तो बचा क्या बच्चों हमारे पास? बचा हमारे पास है 42 इंटू 13, नीचे हमारे पास 2 इंटू 5, और कुछ कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 21 हो गया। अब हमारे पास बच्चों 21 और 13/5। इस तरह से बच्चों हम जब इसका कैलकुलेशन पूरा करते हैं 21 और 13 का बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद बच्चे जो आंसर आपके पास फाइनली आंसर आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन पाए इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको आंसर निकाल दे रहा हूँ। आंसर इस बच्चों आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है। बेस हमारे पास पता है, हाइट हमारे पास ये पता है, ठीक है। तो बेस एरिया देखते हैं बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, आसानी से आप वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 8 और 35 सेंटीमीटर। तो इसको कट करेंगे, 4 और 35 का यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटी। तो 4 5 जब बच्चों कितना हो जाएगा 20, यहाँ 2 कैरी हो गई, 4 3 जा 12, 12 13 14। तो इस तरह से हमारे पास 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले के बच्चों थर्ड का आंसर ये, सेकंड का आंसर हमारे पास ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, और बच्चों फर्स्ट का आंसर 525। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट। अब इसके बात करते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड, एक्सरसाइज 20D का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द हाइट। हमसे हाइट पूछी गई है, और ट्राइंगल की हैविंग एन एरिया 72 सेंटीमीटर है। बेस हमारे पास बच्चों गिवन है। जो गिवन है बच्चों पहले वो लिख लेते हैं। और बच्चों करने का तरीका, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इससे अच्छे से आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग पूरे क्लास में आपको अच्छे अपने सब्जेक्ट में, मैथ्स में जो टॉप के मार्क्स लाने, तो मैं जैसे आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करिएगा। तो जो बच्चों गिवन है पहले वो लिखना, सॉल्यूशन। और देखते बच्चों गिवन क्या क्या हमारे पास, एरिया ट्रायंगल का पता हमको, एरिया कितना है बच्चों 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों बेस हमको पता है, बेस हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। और पूछी गया बच्चों हमसे हाइट। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, और उनसे हाइट पूछी गई। सिंपल सा ये तीनों में रिलेशन होता है। मैंने आपको सबसे पहले शॉर्ट में ओवरव्यू देख दिया था, छोटा सा इंट्रो। एरिया बेस हाइट का रिलेशन होता है। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। एरिया बच्चों को क्या पता है, एरिया हमको है 72, तो एरिया की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/2। बेस बच्चों कितना 16 एंड हाइट हमें निकालनी है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी। तो 2 से इसको कट करते हैं, 2 8 जा 16, 8 इंटू हाइट। बच्चों हाइट हमें निकालनी है, हाइट को हम यही रखेंगे, 8 हाइट के साथ कर रहा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे क्या करेगा डिवाइड। 8 9 जो बच्चों कितना होता है, 8 9 जो 72। इस तरह से हमारे पास बच्चों हाइट क्या आ गई है, हाइट आ गई बच्चों हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये था बच्चों इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, एक्सरसाइज 20D का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या, फाइंड द हाइट। हमसे हाइट पूछी गई है ट्राइंगल, रीजन हैविंग द एरिया। एरिया बच्चों क्या 224 मीटर स्क्वायर होते हैं, मीटर स्क्वायर में गिवन है एरिया, एंड बेस भी हमारे पास 28 मीटर है। दोनों मीटर स्क्वायर में सेम है, कोई बात नहीं है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो नोट डाउन करते हैं, यहाँ डालते हैं सोल्यूशन, और यहाँ से देखते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है हमारे पास। एरिया गिवन है, एरिया बच्चों कितना है 224 मीटर स्क्वायर। और क्या बच्चों हमको गिवन है, बेस है, बेस हमारे पास है 28 मीटर, एंड हमसे हाइट पूछी गई है। सिंपल सा हाइट बेस एरिया में एक रिलेशन होता है एरिया निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट।
ये सिंपल सा हमारे पास एक रिलेशन होता है। एरिया बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरिया हमारे पास दिया 224, तो एरिया की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2। बेस बच्चों कितना हमारे पास 28 है, और हाइट हमको नहीं पता है जो हमको फाइंड आउट करनी है। 2 से 28 को बच्चों कट करूँ तो 14 बचेगा, 14 इंटू हाइट। बच्चों 14 हमारे पास हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके क्या आ जाएगा, यहाँ पर आकर आसानी से क्या कर दिया, डिवाइड करेगा, तो हाइट इक्वल टू 224/14। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, देखते हैं किससे करता है। 4 से 7 से कट करते हैं, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 से कट करते हैं 16। बच्चों कितना आ रहा है आंसर, 16 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों हाइट जो निकल के आई वो क्या है, हाइट हमारे पास है 16 मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आपसे हाइट पूछी गई थी। तो देख लें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको कॉपी नोट पेन ले करके बैठना है, क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप भी समझ रहे होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम बच्चों पढ़ लेते क्या, फाइंड द बेस। अब की बार हमसे बेस पूछा गया, हाइट की जगह 2 क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछी गई, तब की बार बेस पूछा गया। तो देखते हैं रिलेशन क्या बनता है। फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया बच्चों में को गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट भी गिवन है। अब की बार हमें एरिया तो दोनों में गिवन था, पहले हमें हाइट पूछी गई, तब की बार हमसे बेस पूछा गया। तो तीनों में सेम रिलेशन है और सेम फॉर्मूला लगेगा, तो अप्लाई करते हैं। अभी तक बच्चों क्वेश्चन थोड़े से ईजी हैं, इसके बाद क्वेश्चन टफ आएंगे। हमारे पास देखते हैं एरिया हमको गिवन है, एरिया बच्चों कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट गिवन हमको, हाइट हमारे पास है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और हमसे बेस पूछा गया, बेस बच्चों हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये बेस हमसे पूछा गया। तीनों का रिलेशन में हम लोग पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बच्चों हमारे पास, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों आसानी से 90 है, 1/2 है, और बेस बच्चों हमको नहीं पता है, बेस हमें फाइंड आउट करना, और हाइट अब की बार क्या है 12। तो 12 से बच्चों हमारे 2 पर कैंसिल आउट कर देंगे, 6 बचेगा यहाँ, 6 इंटू बेस, 6 हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखते बच्चों कट डाउन करते हैं, किससे वैल्यू कटते हैं, हमारे पास 3 से कटते हैं, 3 3 जा 19, 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसको कट करेंगे, हाफ आधा हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, बेस इक्वल टू हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर में यूनिट है। तो यूनिट का विशेष ख्याल रखें बच्चों, जो यूनिट आपको गिवन है क्वेश्चन में वही यूनिट में आप आंसर निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके हाफ या आधा 1 मार्क्स टीचर काट सकता है। तो बेस बच्चों पूछा गया, बेस हमारे पास क्या पूछा गया था, ये बेस हमसे पूछा गया, बेस आ रहा 16 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों स्टार्ट करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मोड़ है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आसान से समझना, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल फील्ड इज द 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। जो बेस हमारे पास ट्राइंगल का वो हाइट से कितना 3 टाइम्स है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटर्स, कुछ कल्टीवेटर्स फील्ड में लगाई जाती है, जो हमारे पास रुपीस में कितना दे रहा है कि पर हेक्टेयर, ध्यान रखना ये बच्चों हेक्टेयर आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो कितना कॉस्ट होता है पर हेक्टेयर में, जो रुपीस का खर्च होता है वो 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको देना पड़ता है। फिर कह रहा है इज द रुपीज़, जो टोटल उसमें खर्च आता है हेक्टेयर में वो कितना है, खर्च करने में 14,580 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। फाइंड द बेस और हाइट, हमसे बेस और हाइट बच्चों दोनों अब की बार पूछी गई है। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो बच्चों मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस तरह के अगर क्वेश्चन पेपर में टीचर में सेट करता है तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं आपकी क्लास में, मतलब 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में मुश्किल से 10 से 8 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस सब टेंशन में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाते। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जो पढ़ने वाले और अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इन सब क्वेश्चन को सीखना अच्छे से चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक फैक्ट मैंने लिखा है कि फैक्ट क्या है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या गया। सबसे पहले हमारे पास बच्चों रेट ऑफ कल्टीवेटर्स देखते हैं क्या है हमारे पास। सॉल्यूशन जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। रेट ऑफ कल्टीवेशन की जो रेट है बच्चों कितनी है हमारे पास, 1080 रुपीज़ पर हेक्टेयर हमारे पास बच्चों कॉस्ट है इसकी, ठीक है। और टोटल हमारे पास ये रेट हमारे टोटल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमारे पास जो टोटल बच्चों कॉस्ट लग रही है वो कितनी हमारे पास 14,580 रुपीज़ ये कॉस्ट हमारे पास। तो बच्चों इन दोनों में रिलेशन करके इसका एरिया पहले निकाल ले, एरिया फाइंड आउट कर ले कितना एरिया। एरिया ऑफ फील्ड, इस फील्ड का बच्चों हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे, कॉस्ट अपॉन रेट, तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। यहाँ पर बच्चों हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 14,580 अपॉन 1080। ये इस तरह से हम 0 से 0 बच्चों कट करते हैं, तो 0 से 0 जब कट किए तो वैल्यू हमारे पास क्या बची 15848। बच्चों ये सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट मोड है जब हम लोग वैल्यू रखते हैं। और वैल्यू रखने के बाद जो हम लोग को जो वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेशन करना होता है, यहाँ को बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है सीखने वाला। तो देखते हैं बच्चों कट करते हैं हम, किससे कट कर सकते हैं, 2 से कट करें। 2 7 जा 40, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 9 जा 18। 2 से कट करते हैं, इस बच्चों कितना 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर बच्चों देखते हैं किससे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहा। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या है 729 अपॉन 54, ये हमारे पास बच्चों वैल्यू बची। अब हम इसको वीडियो को लंबा हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। ये सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों आंसर हमारे पास कितना आएगा 13.5 हेक्टेयर। ये हमारे पास बच्चों एरिया किस में निकला, हेक्टेयर में हमारे पास एरिया निकल आया। ये एरिया हमारे पास हेक्टेयर में। अब बच्चों हेक्टेयर में निकला, लेकिन हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना। तो 1 हेक्टेयर स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर था, तो उसका मल्टीप्लाई 10,000 से कर देंगे। तो एरिया स्क्वायर टू बच्चों कितना हो गया 13.5 इंटू 10,000। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया 135। और यहाँ बच्चों टोटल वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो आएगी 135,000 1235, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका एरिया। हमको फील्ड का सबसे पहले एरिया निकालना था, क्योंकि बेस और हाइट की हमको जो कंडीशन दी गई बच्चों क्या कि बेस हमारे पास 3 टाइम्स है। बेस हमारे पास कितना बच्चों 3 टाइम्स है, किससे, इट्स हाइट, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग इसके आगे रिमेनिंग करते हैं। नाउ लेट बी, तो बच्चों देखते हैं हमारे पास बेस क्या है, बेस 3 टाइम्स है इट्स हाइट। तो हमारे चलो हाइट देखते हैं क्या, लेट बी हाइट x, देन जो बेस बच्चों कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है, क्योंकि बेस हमारे पास इससे ज़्यादा है। बेस जो है 3 टाइम्स है हाइट से। तो ये हमने लेट कर लिया रिमेनिंग। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों एरिया हमारे पास क्या 13,05,000 135,000 हमारे पास बच्चों ये वैल्यू है। 1/2 बेस बच्चों हमारे पास 3x है और हाइट हमारे पास x है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कैंसिल नहीं हो रहा, बट यहाँ पर हम लोग उसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 3 इंटू 2 और यहाँ पर बच्चों क्या होगा x स्क्वायर। ये छोटा मोटा बच्चों कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जब बच्चों हम लोग कट करते तो वैल्यू देखते कितना था, यहाँ से पूरी 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15, ठीक है। 1 2 3 45,000 और 2 तो हमारे पास आएगा 90,000। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर बराबर 1 2 3 इंटू 2। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 90,000। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। और 90,000 बच्चों जो स्क्वायर होता है किस नंबर का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर हमारे पास होता है 300 का। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पर 300 एक्स की वैल्यू आ गई। और हमने बेस और हाइट जो लेट की थी वो क्या है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पर
नाउ तो बच्चों हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट हमने बच्चों एक्स लेट की थी, ठीक है, हाइट हमने एक्स लेट की तो एक्स की वैल्यू आ गई 300 मीटर। और बच्चों बेस हमने क्या लेट किया था 3x, 3 इंटू 300, तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्या आएगा 900 मीटर। तो बच्चों 900 मीटर और हाइट हमारे पास आ गया 300। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और बच्चों इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसकी पूरी सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, पूरी क्लास 7 की, उसके बाद क्लास 8 की भी, क्लास 6 की भी। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो बच्चों ऐसे मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। और स्पेशल का कोई भी कमेंट सेक्शन में कमेंट हो तो भी आप जरूर बताइएगा। अंगद मैथ सोल्यूशन आपके लिए हमेशा और हमेशा आपके लिए इस चैनल पर रहेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। और जो बच्चों ये एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे होते जाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या, द एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, जो राइट ट्रायंगुलर रीजन है उसका एरिया बच्चों कितना हमारे पास 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके अच्छे तरह से आपको आधा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। इफ वन ऑफ द साइड, जिसमें से एक साइड है कंटेनिंग राइट ट्रायंगल इज, हमारे पास कितनी है, इतनी ही साइड हमारे पास है, मतलब एक साइड ये और अदर वन निकालना, हमको निकालना दूसरी साइड बच्चों निकालना है। तो उसका मतलब दो साइड है, राइट ट्रायंगुलर साइड है, तो बेस एक को लेट कर लेंगे, बेस एक को लेट कर लेंगे हाइट, ठीक है। तो देखते हैं फिर हमारे पास क्या है सोल्यूशन। तो बच्चों लेट बी वन साइड, बच्चों हमारे पास क्या है लेट बी वन साइड, तो यहाँ पर हमारे पास लेट बी वन साइड, तो साइड को बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बेस कर ले रहे हैं, बेस इक्वल टू है 114.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या गिवन है, हमको हमारे पास गिवन है, तो अदर साइड निकाल लेंगे, अदर साइड, ये अदर साइड बच्चों कौन सी हाइट है, ये हमें निकालनी है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। और एरिया बच्चों हमको गिवन है, एरिया हमको कितना 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तब स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। तो बच्चों एरिया भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी सारे प्रोसेस लिखने की ज़रूरत होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन अगर लिख देंगे तो टीचर को अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने हमेशा बच्चों से कहा पढ़ाते समय कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हो वही आप अपने सोल्यूशन की लैंग्वेज बना लीजिए, ईजी हो जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, एरिया ही है, लेकिन ये इतना लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसी तरह से हम लोग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वरना टीचर के मूड पर डिपेंड है कि टीचर आपको मार्क्स दे सकता है, मार्क्स थोड़े बहुत काट सकता है, किसी अदर स्टूडेंट ने और अच्छा लिख दिया तो आपसे कंपैरिजन करके आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया बच्चों हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है 129.5, 1/2 बेस बच्चों हमारे पास कितना है 14.5, और यहाँ से हम लोग बच्चों आसानी से क्या निकाल लेंगे, इसकी हाइट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास बच्चों कितना है 225.5, और 2 से जब बच्चों उसको कट करेंगे 74, इसका मतलब क्या बचा 74/10 इंटू हाइट, ठीक। अब हमें हाइट निकालना है, 10 बच्चों से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, 74 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। ये छोटी छोटी बातें बच्चा आपको ध्यान रखनी है, तभी आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बन पाएंगे। ये हाइट, अब बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट डाउन होगा। बच्चों क्या बचा हमारे पास 1029.574। तो बच्चों देखते हैं किससे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू पहले बची वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 74। तो ये बच्चों इस यहाँ से हमारे पास हाइट निकलेगा। और हम देख रहे हैं बच्चों कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो यहाँ पर इससे कट डाउन होगा, इसलिए जो भी आंसर निकलेगा डेसिमल में आंसर निकलेगा। आप इसको आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। आंसर आएगा
17.5 और यूनिट बच्चों सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेंटीमीटर में। ये था बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों ये कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं अगर प्रैक्टिस कराने बैठूंगा तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन वैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको एग्जाम में भी आपका बेनिफिट होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियो आपको अच्छा और पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाइएगा। बस मेरी इस पूरी मेहनत से आपके एक लाइक, एक कमेंट, पॉजिटिव कमेंट से पूरी हो सकती है। तो बच्चों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे रहें और अच्छे से कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। और जो बच्चे आपके घर में हो या पड़ोसी में या रिलेशन में हो, जो बच्चे RS अग्रवाल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरी सीरीज़ बच्चों अपलोड करूँगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके जिन बच्चों के पास एजुकेशन के लिए या ट्यूशन के लिए कोई पैसे नहीं है, उनके लिए भी कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अगर आसानी से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और आराम से पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है 20D चल रही है। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस बच्चों गिवन है 1.2 मीटर एंड हाइपोटेनियस हमारे पास कितना 3.5 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता, उसके जस्ट सामने वाली साइड बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और ये सबसे बड़ी साइड होती है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर बेस भी हमारे पास मेंशन है। तो बच्चों ये ट्रायंगल हमने क्यों बनाया इस बार, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी क्योंकि वर्ड आ गया हाइपोटेन्यूस। जब भी इस तरह से वर्ड आ जाए, कुछ स्पेशल केस हो जाए, तो आपको इस तरह से ट्रायंगल आपको बना देना। उससे आपकी कॉपी का टीचर पर इम्पैक्ट बहुत प्यारा पड़ता है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा वादा है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मेरी बात आपको सीरियस में लग रही है तो जल्दी से क्वेश्चन को नंबर देखते हैं। फाइंड द एरिया में बच्चों एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, और हमारे पास राइट एंगल एरिया है। और हमें पता है बच्चों एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस तो हमारे पास है बच्चों, हाइट हमारे पास AB नहीं पता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब दो साइड पता हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो और हमें तीसरी साइड निकालना हो, तो उसमें एक सबसे बड़े इंसान का योगदान है, वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में हमारे पास बच्चों देखेंगे क्या क्या हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है AC 3.5 मीटर, BC 1.2 मीटर, AB बच्चों को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ करेंगे बाय यूजिंग, ये अप्लाइंग, जो भी आप लिखना चाहें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस के हमारे पास AC इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों क्या, यह पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में भी। AC बच्चों हमारे पास कितनी 3.7, AB बच्चों को नहीं पता, AB निकालनी है हमको, हाइट निकालनी है, जिससे ये आसानी से एरिया निकला है, उसकी वैल्यू 1.2, ठीक। तो बच्चों हम देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 3.7 का इसका हम लोचों का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 144। तो बच्चों 3.7 का आप जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 13.69। आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि वीडियो और लंबा ना बढ़े। तो बच्चों 1.2 डेसिमल हटाकर देखें 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इस तरह से हमारे पास 2 के बाद 144, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम उसको रिवर्स करते हैं, -144 AB का स्क्वायर। तो बच्चों इससे जब हम माइनस करते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, वैल्यू देखते हैं। 4 में से हमारे पास 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 2, और यहाँ 3 में से बच्चों 13 में से 2 गया, तो हमारे पास 12.25 AB स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर होता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्वायर होता है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर बन जाएगा, और AB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों AB कितना आ गया हमारे पास अब 3.5 मीटर, ये हमने निकाल दिया बच्चों मीटर में, क्योंकि वैल्यू मीटर में गिवन थी।
अब बच्चों से पूछा गया इसका एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया? एरिया पूछा गया। तो आसानी से अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बहुत फेमस फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है। बेस हमारे पास बच्चों कितनी है? बेस हमारे पास है इस ट्रायंगल देखो 1.2, हाइट बच्चों हमारे पास गिवन अभी भी हमने निकाल ली 3.5। ओके, तो पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 0 बढ़ाएंगे, ये बच्चों वैल्यू कट हो जाएगा 6 से, तो 6/10 35/10 कट करना स्टार्ट कर देंगे। 2 3 जा 2 5 जा, या 5 7 जा 5 2 जा। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास 21/10 बचा। 10 से बच्चों रिमूव करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2.1 क्या है? मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या निकल गया है? इसका एरिया। ये बच्चों मैं बढ़ चुका हूँ बोर्ड के सामने से, ये है इसका बच्चों आंसर, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों वीडियो आई होप कि वीडियो में आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं बच्चों प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरे आपसे दिली इच्छा बता दूं, मेरा आपको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मन है। और मैंने जो बहुत सारे वीडियोस नहीं डाले बीच में, या मैंने इससे पहले जो वीडियोस डाले वो एक्चुअल में मैंने एक ऐसे ही फ्री टाइम पे वीडियो बना दी, लेकिन एक्चुअल में जो मैं आपके लिए मेहनत करना चाहता हूँ बच्चों, वो आपके इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। बस आपका इस चैनल में प्यार और सपोर्ट बना रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।